नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अमित पंडित। अभी मैं उस शख्स से परिचय कराने जा रहा हूं, कोई परिचय के मोहताज नहीं। पूरे बिहार में चर्चित डीएसपी साहब हैं, साइबर थानाध्यक्ष भी हैं। मुंगेर में एक अलग पहचान है इनकी। चर्चा हो ना क्यों ना हो, हमारे समेली प्रखंड के रहने वाले हैं। सर, समेली प्रखंड का नाम तो रोशन कर ही रहे, साथ ही साथ आप जहां गए हैं मुंगेर, मुंगेर का भी नाम रोशन हो रहा है। सर, आज समेली प्रखंड आप आए हैं, कैसे आपका यहाँ पे आना हुआ? सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आज 2 दिन की छुट्टी पे मैं कुछ पर्सनल कार्य से पूर्णिया आया हुआ था। इसी बीच मेरे परम मित्र जो बचपन के साथी हैं श्री भोला जी, जो कि आदर्श मध्य विद्यालय खैरा में प्रधानाध्यापक हैं, उनके स्कूल का वार्षिक प्रगति पत्र का वितरण होना था। तो इन्होंने मुझे यह मौका दिया, आमंत्रण दिया, तो मैं भी समय निकालकर आदर्श मध्य विद्यालय खैरा पहुंचा और छात्र छात्राओं के बीच उनका जो वार्षिक प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है उनका वितरण भी किया और समझ से बातचीत भी की। सर, आज बेहद दिन कहिए, आज मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा शुभ दिन भी रहा है। सर, आज मैट्रिक का रिजल्ट आया। सुबह के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, बहुत बेहद अच्छे ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं। क्या कहिएगा सर, आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है और आपके पंचायत से टॉपर रहा है सर, पूर्वी चांदपुर पंचायत का। मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे पंचायत, हमारे गांव के एक बच्चे ने बिहार स्तर पर 7वां रैंक लाया है। राजीव कुमार मंडल, जो बिश्नी चक चांदपुर के रहने वाले हैं, उनके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। आप खुद समझ सकते हैं कि उनके परिवार में क्या बीता होगा, कैसी परेशानी रही होगी। बावजूद उन्होंने उसको लड़ते हुए, उसका सामना करते हुए बिहार में 7वां रैंक लाया है, जैसा कि 483 मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया है। और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैट्रिक परीक्षा जो है ज़िंदगी की पहली एक रजिस्टर्ड एग्जामिनेशन है। यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, एकेडमिक जीवन की, और उन्होंने प्रथम मुकाम में ही इतनी शानदार सफलता अर्जित की है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उसके बाद मैं आदर्श मध्य विद्यालय के बाद आदर्श पुस्तकालय नरिया ग्राम में है, जो मेरे ही सलाह पर विक्रम कुमार नाम का एक मेरा छात्र है, उनके नेतृत्व में एक पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। तो प्रथम बार वहाँ भी जाने का मौका मिला और इस गांव के भी जो बच्चे मैट्रिक इंटर में अच्छे किए थे उनको पुरस्कृत करने का, उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला। सर, मुंगेर के बारे में अब चलते हैं सर, जहां आप पदस्थापित हैं वहां पे साइबर भी हैं, साइबर थानाध्यक्ष भी हैं और ट्रैफिक डीएसपी भी हैं। सर, क्या कुछ हो रहा है ट्रैफिक के मामले पे? क्या सुधार वहां पे मुंगेर में किए हैं जो चर्चा पूरा हो रहा है? देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है, क्योंकि सड़कों का निर्माण हो रहा है, नए नए वाहनों का भी इजाद हो रहा है। काफ़ी स्पीड में चलने वाले वाहन, बाइक्स, वो भी बाज़ार में आ रहे हैं और बाइकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इसी के अनुपात में एक्सीडेंट की भी और एक्सीडेंट में मरने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं सबसे पहले पेनल्टी यानी जुर्माना करने के स्थान पर मैंने जागरूकता अभियान को एक मिशन के तौर पे मुंगेर में लिया। इसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं ट्रैफिक जागरूकता अभियान, साइबर जागरूकता अभियान, साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में जब इस दौरान मैं पहुंचा तो वहाँ पे छात्र छात्राओं से उनके निजी पाठ पढ़ाई, कैरियर, इस पे भी चर्चा हुई। इसका फ़ायदा मुझे हुआ कि युवा वर्ग से मेरा कांटेक्ट मुंगेर में बढ़ा। अब मेरी बातों को वो मान भी रहे हैं और वहाँ पे हेलमेट लगाने वाले की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो चालान हम लोग पहले 24 लाख 25 लाख तक काटे हुए थे एक महीना में, अभी वही 5-7 लाख रुपये, जबकि चेकिंग उतनी ही हो रही है, लेकिन 5-7 लाख रुपये महीने तक ही की जाती है। और जो सर्वे में आया है कि लगभग 70 to 80% यातायात नियमों का पालन भी कर रहे हैं। और इस साथ ही साथ जो युवा वर्ग मेरे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके साथ कोई सामाजिक कार्य भी होता है। जैसे फिलहाल हम लोगों ने 2 गरीब बहनों की शादी में आर्थिक सहायता पहुंचाया सोशल मीडिया में कलेक्शन करके। तो इससे मुंगेर के लोगों को मैं पसंद भी आ रहा हूं और मुझे भी मुंगेर बहुत पसंद आ रहा है। कभी सर पूर्णिया में मदद करने लगते हैं अपनी सरकारी गाड़ी से,
एक लेडी का जो अभी भी वीडियो हुआ वायरल है सर, उसके बाद मुंगेर में कभी गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लगते हैं। इतना दरियादिली कहाँ से आ रहा है? अगर आपके जैसा सोच अगर पूरे बिहार में हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जो हमारा बिहार का स्तर बदल सकता है। सर आप पदाधिकारी हैं, डीएसपी हैं सर, फिर भी इतना कैसे, क्या है सर? नहीं, मुंगेर में जो मेरा एक क्रिएटर्स ग्रुप है, जिसमें मैं एक तरह से संरक्षक के रूप में कहिए या फिर मार्गदर्शक के रूप में कहिए, एक फ्रेंड के रूप में, उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और क्रिएटर्स जो है मेरे कार्यकलाप को भी देखते हैं, वो लोग भी वैसे ही दरियादिली दिखाते हैं। उन्हीं में से एक अमन का बर्थडे था, क्रिएटर, अच्छा उनका व्यूज़ जाता है सोशल मीडिया पे। तो अमन ने प्लान बनाया कि गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में अच्छा एक मौका दिया जाए, खिलाया जाए, उनके साथ समय बिताया जाए। इससे अच्छा बर्थडे मनाने का और क्या तरीका हो सकता है। इससे ये देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और सभी लोग यदि इस तरह से जिनके पॉकेट में कुछ पैसा है वो करेंगे तो हमारे ख्याल से कुछ गरीब बच्चों को भी एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो उनके द्वारा ये पार्टी थी, मैं वहाँ पे सिर्फ एक दर्शक के रूप में कहिए अपनी उपस्थिति बनाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर का अंतिम आखिरी सवाल पे चलेंगे। सर आपने बहुत लोगों को बचाया, कितने लोगों को मैं भी देखा हूँ साइबर ठगी से, आपने बहुत लोगों को बचाया जिसका पैसा बच गया, कितनों का तो डूब गया लेकिन जो जानकारी के अभाव में, लेकिन बहुत लोगों का सर आपने सर पैसा डूबने से, सर साइबर ठगी से बचाया सर। नहीं, ये तो एज ए डीएसपी और उसमें भी साइबर थाना प्रभारी प्लस ट्रैफिक डीएसपी के रूप में ये मेरा ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को जागरूक करूं। ये सबसे पहले तो मेरे ऊपर कृपा है कि मैं डीएसपी बन गया, भगवान की कृपा है। तो फिर ये मेरा ड्यूटी है कि मैं लोगों को जागरूक करूं, उन्हें किसी भी ठगी से बचाऊं। तो मैंने अपनी ड्यूटी ही कर रहा था। सम्मिलित जनता को क्या कहना चाहिएगा सर? आपका यहाँ पे वीडियो देखा जाता है, आज भी जैसे खैरा आए थे, चर्चा आपने किया है, तो पूरा मतलब जा रहा है कि सर आए हैं सम्मिलित खैरा में, क्या कहिएगा सम्मिलित खैरा के लोग? यहाँ तो गांव है मेरा, ये तो गांव है, मेरा इलाका है, मेरा कार्य क्षेत्र भी रहा है। हम कोचिंग भी चलाते थे, मेरे छात्र छात्राएं हर कोने में है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि समेली प्रखंड एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे, तेज़ी से आगे निकल रहा है। अच्छे अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। बोला जी जैसे प्रधानाध्यापक अब बने हुए जो काफ़ी कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, मैं इनको तो अंदर से जानता हूँ। तो ऐसे शिक्षकों को प्रोत्साहित करें, संरक्षण दें और अपने बाल बच्चों को अंतिम पायदान तक, अंतिम जो होता है सोपान, ग्रेजुएशन तक कम से कम पूरी लगन से पढ़ाएं और फिर उनको जीवन में डिसीजन लेने के लिए छोड़ दें। चलिए, ये थे कटिहार जिला के समेली प्रखंड पूर्वी चांदपुर के चर्चित डीएसपी साहब। और इस वीडियो को आप लोग कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।